हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू द चैनल। नाजरीन, जब मुगलिया दौरे हुकूमत का डाउनफॉल चल रहा था तो इस टफ सिचुएशन में एक रिफॉर्मर आते हैं जिन्होंने मुस्लिम रूल को दोबारा से सब कॉन्टिनेंट में रिवाइव करने की कोशिश की। ये अजीम हस्ती कोई और नहीं बल्कि शाह वलीउल्लाह थे। आज सब कॉन्टिनेंट में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो कि शाह वलीउल्लाह की सर्विसेज से नावाकिफ हो। मुगलिया दौरे हुकूमत का डाउनफॉल स्टार्ट होता है औरंगजेब की वफात के साथ 1707 में, और शाह वलीउल्लाह की पैदाइश होती है 1703 में। इसका मतलब ये हुआ कि जब शाह वलीउल्लाह पैदा हुए तो मुगलिया दौरे हुकूमत का डाउनफॉल शुरू हो चुका था। मुगलिया दौरे हुकूमत जवाल पजीर हो रहा था। शाह वलीउल्लाह एक बड़ी इंटेलेक्चुअल फैमिली में पैदा होते हैं। उनके वालिद मोहतरम शेख अब्दुल रहीम वो एक रिनोन्ड स्कॉलर थे और उस वक़्त एक मशहूर मदरसा चला रहे थे जो कि मदरसा रहीमिया के नाम से जाना जाता है। ये मदरसा दिल्ली में उस वक़्त बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। शाह वलीउल्लाह ने भी अपनी इब्तिदाई तालीम यहीं इसी मदरसे से हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद 12 साल तक उन्होंने इस मदरसे में पढ़ाया। उसके बाद हज करने और आला तालीम हासिल करने के लिए वो चले जाते हैं सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया से वो वापस आते हैं 1732 में, और उस वक़्त मुगलिया दौरे हुकूमत का ज़वाल चल रहा था। तो शाह वलीउल्लाह ने उसके बाद अपनी पूरी ज़िंदगी दोबारा से मुस्लिम रूल को सब कॉन्टिनेंट में रिवाइव करने पे लगा दी। उन्होंने कोशिश की कि वो आइडेंटिफाई करे ऐसे कौन से कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से मुस्लिम रूल डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि जब मुस्लिम रूल थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा था तो बहुत सारे और छोटे बड़े तबकात वहाँ पे जन्म ले रहे थे। उसमें मराठास सबसे टॉप पे थे। मराठास बहुत तेज़ी से उस वक़्त दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। तो शाह वलीउल्लाह को लगा कि अगर ये इसी तरह दिल्ली की तरफ आते रहेंगे तो वो तो दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे। शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को खत लिखा और उनकी मदद मांगी कि मराठास को ख़त्म करने में वो उनकी मदद करें। अहमद शाह अब्दाली आते हैं और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास और अहमद शाह अब्दाली की फौज का मुकाबला होता है, और उस मुकाबले में मराठों को शिकस्त दी जाती है और मुस्लिम रूल का सब कॉन्टिनेंट में जो इमिनेंट डाउनफॉल था वो सेव किया शाह वलीउल्लाह ने। ये जो एक्ट था इससे ना सिर्फ इमिनेंट डाउनफॉल से मुस्लिम्स को बचा लिया गया बल्कि जहाद की स्पिरिट को भी रिवाइव किया। शाह वलीउल्लाह ने देखा कि अभी इमिनेंट डाउनफॉल से तो मुस्लिम्स को बचा लिया है, लेकिन और ऐसा कौन सा रीजन है कि जिसकी वजह से मुस्लिम्स डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। तो उनको ये पता चला कि मुस्लिम्स इस्लामिक नॉर्म्स से बहुत ही ज़्यादा डेविएट कर रहे हैं। हिंदू नॉर्म्स को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस किया जा रहा है, हिंदू ट्रेडिशंस को अडॉप्ट किया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में शाह वलीउल्लाह ने कुरान मजीद का तर्जुमा करवाया पर्शियन में, पहली दफ़ा फारसी में तर्जुमा करवाया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि बर्रे सगीर में जितने भी मुसलमान आबाद हैं वो उस तरह से अरबिक के मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। वो क्योंकि उस वक़्त वहाँ की ज़ुबान पर्शियन थी, यानी कि फ़ारसी थी, इसलिए उन्होंने कुरान पाक का फ़ारसी में तर्जुमा करवाया ताकि जो मुसलमान हैं बर्रे सगीर के उनको ये पता चले कि वो आखिर पढ़ क्या रहे हैं, उनको असल में इस्लामी तालीमात का पता चले, और जब वो इस्लामी तालीमात पे अमल करेंगे तो वो दोबारा से अपनी ग्लोरी को रिवाइव कर सकते हैं। फेमस हिस्टोरियन है वहीदुज़्ज़मा। वहीदुज़्ज़मा ये कहते हैं कि शाह वलीउल्लाह ने जो कुरान पाक की पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाई थी उसके बाद उन्होंने अपनी एक परमानेंट जगह बना ली मुसलमानों के दिल में। इसके साथ साथ शाह वलीउल्लाह ने जो डिफरेंट सेक्ट्स थे मुसलमानों के, जैसे शिया और सुन्नी थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर दिया। शाह वलीउल्लाह ने इज़लातुल खैफा लिखा और इज़लातुल खैफा में उन्होंने जितनी भी हॉस्टालिटीज़ थी शिया और सुन्नी के बीच में उनको ख़त्म करने की कोशिश की। शाह वलीउल्लाह ने ना सिर्फ सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने की कोशिश की बल्कि उस वक़्त डिफरेंट अपोजिंग स्टैंड्स थे सूफिज़्म के, उनको भी रिकंसाइल करने की कोशिश की। शाह वलीउल्लाह ने ये कहा कि जो वादतुल वजूद है इब्न अल अरबी का और वादतुल शुहूद है जो शेख अहमद सरंदी का, दोनों सही हैं, दोनों में कोई मीनिंगफुल डिफरेंस नहीं है। इसके साथ साथ शाह वलीउल्लाह ने इज्तिहाद को भी रिवाइव करने की कोशिश की। शाह वलीउल्लाह का ये कहना था कि मॉडर्न टाइम में डिफरेंट प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही हैं,
न्यू सिचुएशंस हैं और ऐसी सिचुएशन में इत्तेहाद का होना लाजमी है इन मसलों को सॉल्व करने के लिए। शाह वलीउल्लाह ने हुज्जतुल बलीगा लिखी थी और हुज्जतुल बलीगा में उन्होंने मुज्तहिद की क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं वो सारी बताई थी और फिर प्रिंसिपल्स भी बताए थे कि प्रिंसिपल्स क्या हैं इज्तिहाद के। शाह वलीउल्लाह ने सिर्फ रिलीजियस सर्विसेज नहीं परफॉर्म की बल्कि उन्होंने इकोनॉमिक सर्विसेज भी परफॉर्म की थी। इस सिलसिले में वो ये कहते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए वेल्थ की। वेल्थ चंद हाथों में ना रहे। अगर वेल्थ चंद हाथों में रहेगी तो अमीर अमीर से अमीर तरीन होते जाएंगे और गरीब हो जाएंगे। उनका ये कहना था कि एथिकल मींस यूज करने चाहिए, ऑनेस्ट मींस यूज करने चाहिए वेल्थ को एक्वायर करने के लिए। इवन वो ट्रेडर्स और जितने भी बिजनेसमैन थे उनको भी मुखातिब करके यही कहते हैं कि आप फेयर ट्रेडिंग सिस्टम को यूज करें। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो हलाल अर्निंग करें। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि लेबर्स हैं उनको उनके राइट्स भी दिए जाएं। हमने पहले भी बात की है कि जलालुद्दीन अकबर के आने के बाद हिंदू प्रैक्टिसेस बहुत ही ज़्यादा आम हो गई थी मुसलमानों के बीच में। मुसलमान उनकी शादी ब्याह की रसूमात को अडॉप्ट करने लग गए थे। तो ऐसी सिचुएशन में शाह वलीउल्लाह ने मुसलमानों को ये कहा कि वो इस्लामिक प्रैक्टिसेस की तरफ आएं। वो अपना नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कलमा ये चीज़ें करें, ना कि ये कि वो हिंदू प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, क्योंकि वो एक माइनॉरिटी थे और उनकी जो प्रैक्टिसेस थी वो इस्लामिक प्रैक्टिसेस से टोटली अपोजिट थी। फिर शाह वलीउल्लाह ने मॉरल रिफॉर्म्स भी लाने की कोशिश की मुस्लिम सोसाइटी में। उन्होंने कहा कि मुस्लिम डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि जो मुगल रूलर थे या उस वक़्त की जो एलीट थी वो लग्जोरियस लाइफस्टाइल में पड़ चुकी थी और उनको अपनी अवाम का, अपनी रियाया का कोई ख्याल नहीं था। उनमें जिहाद की स्पिरिट ख़त्म हो गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में शाह वलीउल्लाह ने यही कहा कि आप अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल को छोड़कर कुरान और सुन्ना के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। शाह वलीउल्लाह ने ये भी कहा कि इस्लाम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पेश करता है, चाहे वो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, जिस तरह की भी प्रॉब्लम है इस्लाम हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। तो इस्लामिक टीचिंग्स को अडॉप्ट किया जाए क्योंकि इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। इस्लाम पीस की तरफ लेके जाता है। इस्लाम का जो वर्ड है वो निकला ही सलम से है, सीन लाम मीम सलम। सलम का मतलब ही होता है पीस और सबमिशन। तो शाह वलीउल्लाह ने कहा कि अगर आप दीन और दुनिया दोनों में सुरखरू होना चाहते हैं, दोनों में कामयाब होना चाहते हैं तो इस्लामिक टीचिंग को अडॉप्ट करें और ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका इस्लाम सोल्यूशन नहीं दे सकता। शाह वलीउल्लाह ने मुसलमानों को उजागर करने के लिए बहुत सारी किताबें भी लिखी थी। ऑल टुगेदर उन्होंने 51 बुक्स लिखी थी, जिनमें 23 अरबिक में थी और 28 पर्शियन में थी। शाह वलीउल्लाह ने लिखा था हुज्जतुल बलीगा। हुज्जतुल बलीगा में शाह वलीउल्लाह लिखते हैं कि इस्लाम सूटेबल है सारी रेसेस के लिए, सारे कल्चर्स के लिए और दुनिया के सारे लोगों के लिए। और इस्लाम जो है वो सॉल्व करता है, चाहे सोशल प्रॉब्लम्स हो, मॉरल्स हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स ह्यूमन बींग्स को फेस है इस्लाम सबका सोल्यूशन प्रेजेंट करता है। तो फिर जो सब कॉन्टिनेंट में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसका भी इस्लाम में ही सोल्यूशन था। फिर शाह वलीउल्लाह ने इस्लातुल खैफा लिखी। ये एक्सप्लेनेशन थी कुरान मजीद की, ताकि लोगों को समझ आ सके कि कुरान मजीद की असल तालीमात हैं क्या और वो उस पर अमल करें। इसके साथ साथ शाह वलीउल्लाह ने मुगल रूलर्स को खत लिखे और उनको कहा कि वो अपनी जो करप्ट और इनएफिशिएंट प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़ दें। फिर उन्होंने डिफरेंट आर्टिजन्स थे, वर्कर्स थे, पेजेंट्स थे, उनको भी खत लिखे और उनको उनकी ड्यूटीज रिमाइंड करवाई। इसीलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल शाह वलीउल्लाह के बारे में कहते हैं कि शाह वलीउल्लाह लास्ट ग्रेटेस्ट थियोलॉजियन थे इस्लाम के और वो फर्स्ट मुस्लिम्स थे जिन्होंने दोबारा से मुस्लिम सोसाइटी को रिवाइव करने की कोशिश की थी। ये जो मूवमेंट शाह वलीउल्लाह ने स्टार्ट की थी वो शाह वलीउल्लाह की डेथ के साथ खत्म नहीं हो जाती, बल्कि जो उनके बेटे थे शाह अब्दुल अजीज वो इस लेगेसी को आगे लेके चले। रिलीजियस मैटर्स में, सोशल मैटर्स में, पॉलिटिकल मैटर्स में, इकोनॉमिक मैटर्स में उन्होंने मुस्लिम्स को एनलाइटेंड किया, उनको सीधे रास्ते पे बुलाया। ये शाह वलीउल्लाह की ही सर्विसेज थी जिनकी वजह से जो इमिनेंट डाउनफॉल था मुस्लिम्स का सब कॉन्टिनेंट में वो बच गया।
شاہ ولی اللہ نے مسلمز کو جگانے کی کوشش کی تھی، چاہے وہ رولرز ہوں، چاہے وہ عام لوگ ہوں، چاہے وہ بزنس مین ہوں، ہر ایک کمیونٹی پہ انہوں نے کام کیا تھا اور مسلمز کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی تھی 18 سینچری میں۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔